अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद से खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से। वैसे मैंने तुसी एक गल दसो, मैं तुहाडे कोल अज पुछनी सी, एक केड़ा है सूरमा जिहड़ा रोज़ मैनू अनसबसक्राइब करदा फिर सब्सक्राइब कर लेंदा है? कि तुम मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे हो यार, ऐसे तो ना करो। बल्कि खुद सब्सक्राइब किया है ना, तो 10 और लोगों को बोलो कि वो मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि तुम्हें स्वाबिदा रहन हासिल हो। मैं यानी कि मैं तुम्हें अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। खैर छोड़ें इन सारी बातों को, इन सारी बातों को छोड़ना नहीं है आपने। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ। मेरा टॉपिक उन्होंने लोगों वास्ते भी जिहड़ा बहुत घट बोलते हैं, जिन्होंने ये लगता है कि असीं बोलांगे तो लोग सानू पागल समझणगे। बिल्कुल नहीं समझते। तुसीं अच्छा बोलोगे तो लोग तुहानू अच्छा ही समझणगे, लेकिन जो तुसीं बोंगियां मारनियां ने तो फिर ज़ाहिर गल है कि तुसीं पागल ही लगना। अच्छा खैर, मैं तुहाडे वास्ते आपके लिए यानी कि बहुत ही ईजी जो है वो कुछ गुफ्तगू करने का तरीका लेके आई हूँ। वो ये है कि यानी कि अगर आप दिल से बोलना सीखोगे तो लोग आपको दिल से सुनेंगे, ठीक हो गया। अगर आप ज़ुबान से बोलेंगे तो लोग आपको कानों से सुनेंगे, ज़ुबान से नहीं सुनेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? दिल से निकली हुई बात जो है ना, वो यकीनन जाकर दिल पे ही लगती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचुरल बात है, ठीक हो गया। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो सबसे बुरी और अजीब चीज़ ये होती है कि वो होता ये है कि खामोशी का जो है वो लम्हा, यानी कि जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि हुण मैं की बोलना, हुण मैं इनू की आखां इस बंदे नू, लेकिन वो हुण मेरे अल वेखदा है, मैं ओहदे अल वेखना, तो हुण आखिर मैं इनू की आखां, ये मैनू की आखे। तो इसलिए इस तरह करके ना कुछ लोग जो है ना वो हमें मतलब अवॉइड ही करते हैं दूसरों से बात करने से, कि यार मैं क्या बात करूँगी या क्या बात करूँगा। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। इससे आप अट्रैक्टिव नहीं लगते, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो लगता है, आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो काफ़ी अफेक्ट होती है। तो आपको ये नहीं मैं कह रही कि तुसी हर टाइम बोलते ही रहो, नहीं बिल्कुल नहीं। यानी कि लेकिन जब आपका किसी से पाला पड़े, जब कोई आपसे बात करना चाह रहा हो तो उसको अच्छा लगे आपसे बात करके, ठीक है। तो आपको याद रखे कि हाँ भाई उससे गुफ्तगू करके मुझे अच्छा लगा था, ठीक हो गया। तो मतलब ऐसा लम्हा आता है ज़िंदगी में, ऐसा मोड़ आ जाता है कि जब हम किसी के साथ बैठते हैं बात करने के लिए, ऐसा लग रहा होता है कि अचानक से ना हमें वाईफाई से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। अब समझ नहीं आ रही कि क्या बोलना है, क्या करना है, ठीक है। तो मेरे पास आपके लिए ना एक अच्छी सी खबर है कि यानी कि मैं आपके लिए इस मसले का जो है ना मैं खूबसूरत सा हल लेके आई हूँ, वंडरफुल किस्म का हल लेके आई हूँ, यानी कि आई हैव अ वंडरफुल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि मतलब इसके 3 पावरफुल और इजी सॉल्यूशन है, ठीक है, जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी इस मामले को लेकर। ये नहीं है कि अब आप सब्ज़ी वाले के पास जाएं और जाके वहाँ पे बात की बातें करनी शुरू कर दें और फिर आपको लगे कि हाँ भी हमारी तो इन्फ्लुएंसर ने हमें बताया था कि मतलब हम बातें करें तो हम अट्रैक्टिव लगेंगे, सब्ज़ी वाले ने जाके इम्प्रेस नहीं ऐसी करना, ठीक है। बात हो रही है एक नॉर्मल ज़िंदगी की, आपकी वर्किंग फील्ड की, आपके दोस्त अहबाब में इधर उधर कहीं भी। अच्छा, उसके बाद सबसे पहला जो हमारे पास है सोल्यूशन इसका, वो ये है कि आपने फ़िल्टर हटाना है। फ़िल्टर आने का मतलब ये नहीं है कि जो अपने कैमरे के ऊपर लगाया हुआ होता है वो वाला फ़िल्टर नहीं, फ़िल्टर वो जो हर इंसान के दिमाग में होता है। कुछ लोगों ने जो है वो उस फ़िल्टर को हटा भी लेते हैं और कुछ जो है वो नहीं हटा पाते। ये फ़िल्टर हटाना बहुत ज़रूरी होता है। ये फ़िल्टर मीन्स के आपको ये नहीं समझ आ रही होती कि आपके दिमाग में बातें तो आ रही होती हैं, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं आ रही होती। आपका दिमाग बिल्कुल माफ़ नहीं हो सकता, स्टक नहीं हो सकता। दिमाग जो है वो ऑल टाइम इंसान का चल ही रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरा इस वक्त स्पैचुला चल रहा है, ठीक है। अच्छा, दिमाग जो है वो चल रहा होता है इंसान का, लेकिन ये नहीं समझ आई थी कि अगर मैं ये बात कह दूँ तो अगले बंदे को क्या लगे, वो मुझे पागल तो नहीं समझेगा, पता नहीं ये मुझसे इंप्रेस होगा कि नहीं होगा। तो आपने इन चीज़ों को हटा देना, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आपने कह देना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने जो है वो उनको बोंगी मार देनी है या आपने कोई बदतमीज़ी करनी है। ये उस ज़ुमरे में बात नहीं हो रही है, ठीक हो गया। ये बात हो रही है कि यानी आपने अपने दिमाग को जो है वो बाउंड नहीं करना, आपने उसको डरा के नहीं रखना कि नहीं तुम्हारे पास जो बातें आती हैं वो तो अच्छी होती नहीं। फ़िल्टर जो ये कि वो तय करता है कि ये बातें किसी अजनबी से मतलब करने की हैं, अच्छी हैं या नहीं हैं। तो बात तो आती है, लेकिन आपका अंदरूनी फ़िल्टर जो होता है ना वो ये सोचता है कि ये बात इंप्रेसिव है कि नहीं, लोग मुझे अजीब तो नहीं समझेंगे। यानी कि हम सबके माइंड के अंदर एक ऐसा फ़िल्टर लगा होता है, जो ये फ़िल्टर ही जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसे हटाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसको हटाने की हम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी बात दिमाग में है वो कह देंगे, बस बाउंड्री का ख्याल रखना है हमने। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बोंगी मार दो कि तुहानू जेल ही जाना पै जे, सदके जावा मैं, फिर मेरा ज़िम्मा कोई नहीं जे। अच्छा, इन लोगों से शुरू करेंगे जिनको आप जानते हैं, उनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है, क्योंकि अगर आपको बोंगी भी मार देते हैं ना तो फिर वो आपको दस देंगे कि भाई भरा चवड़ा ना मार, आराम ना बै ताकि प्रेशर जो है ना वो कम हो जाए।
ठीक हो गया, वो अपनी जो है ज़्यादातर लोग, फिर आप देखना ऐसा करेंगे ना तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो तो मतलब लोग जो हैं वो तो आपको फॉलो ही नहीं कर रहे, मतलब फॉलो करने का मकसद ये कि आप पे गौर ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपनी फ़िल्टर फिल्म में मसरूफ़ होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास थ्रेडिंग। ठीक है, वो थ्रेडिंग मतलब ये है कि ये बात को कई रास्तों पर फैलाने का फ़न होता है। इसमें आपने सामने वाले की बात से कई थ्रेड या कई ब्रांचेस निकालनी होती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि मैं पिछले साल जो है वो लंदन गया था 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, ठीक है, तो आपने उसको कहना है ओ वाओ, तो फिर आपको कैसा लगा लंदन, ठीक है, फिर आपने उससे ये पूछ लेना कि आपने किस फील्ड में काम किया, या आप उससे ये कह दें कि हाँ मुझे भी ट्रैवलिंग का शौक़ है, मैं भी लंदन जाना चाहता हूँ, या लंदन हाँ मतलब ये ब्ला 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 ब्ला, आप इससे बहुत सारी बातें जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद है प्रेड फॉल इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि डोंट बी परफेक्ट, अपने आप को परफेक्ट जाहिर ना करें आप किसी के सामने कि नहीं जी मैं तो अकले कुल हूँ और मुझसे तो कभी गलती हुई नहीं। आप इस साइकोलॉजी कहती है कि जब आप अपनी गलतियों को भी लोगों के सामने शो करते हैं तो उससे आप एक तो रियल लगते हैं, ठीक है, लोग जो है वो इम्प्रेस होते हैं वो आपको रियल देख के, और उन्हें अच्छा लगता है आपसे गुफ्तगू करके। फिर उन्हें अपने बारे में बताते हुए आपके सामने हेजिटेशन नहीं होती, उन्हें बुरा नहीं लगता, वो उनका दिल करता है, वो आप पे एतमाद करने लगते हैं कि हाँ अगर मैं इसको अपना ये वीक पॉइंट बता दूंगा या बता दूंगी ना तो मतलब इसको बुरा नहीं लगेगा, ये मुझे दिमागी तौर पर ना मतलब डैमेज नहीं करेगा या मुझे हर्ट नहीं करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? बस यही थी मेरे पास कुछ पॉइंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय।